आउज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मट्टी अभी खंदकी नहीं, बादल अभी बरसा नहीं। सॉरी, इसे नहीं बजाना, अभी नहीं बजाना। आउज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मट्टी अभी खंदकी नहीं, बादल अभी बरसा नहीं। बज़्म अनासिर में तेरे होने का है चर्चा। आका हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरे औसाफ लिखूं कहाँ ये मर्तबा मेरा, कहाँ मैं खाके बेमाया, कहाँ तू या रसूल अल्लाह। मेरी इंतहाए निगारिश तुम ही तो हो, तेरे नाम से शुरू करता हूँ। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। तो इस टाइम पर हम माशाल्लाह आज जो है एक बहुत बड़ी हस्ती का जो है जश्न मनाया जा रहा है, उर्स मनाया जा रहा है। और मेरी ज़ुबान जो है वो साथ नहीं दे रही, क्योंकि वो एक अल्लाह के नेक वली हैं, अल्लाह के नेक दोस्त हैं, जिन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को मुसलमान किया और दीन को फैलाया। दाता अली हजवेरी रज़ियल्लाहु ताला जो हैं वो माशाल्लाह बहुत बड़ी हस्ती हैं। और इस टाइम पर आप देख रहे होंगे कि हम दरबार पर नहीं हैं। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्री, ये इंटरव्यू बनाने का मकसद ये है कि दाता साहब के जो दीवाने हैं वो कितने मतवाले हैं, कि ये जो इमरान भाई हैं यहाँ पर, ये जो पप्पू शहरदार जो किसी तारुफ का मुताज नहीं है, ये माशाल्लाह एक फ़कीरी जो है कामों में बहुत ज़्यादा इनकी जो है मकबूलियत है, शोहरत है, मलंग इनको जानते हैं, इनकी पहचान है। और इनका काम है पायों का, ये लोगों को लंगर बांटते हैं। और ये जो है माशाल्लाह एक बहुत बड़ी अफजल बात होती है लंगर को बांटना, और किसी भूखे को खाना खिलाना वो सबसे बड़ी बात है। कहते हैं अगर किसी भूखे को खाना खिला दिया तो वो भी इबादत होती है। और अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि आप मेरी राह में एक दो, मैं तुम्हें 70 दूँगा। तो नाजरीन, हमारा ये दिखाने का मकसद जो है परचम इंटरटेनमेंट टीवी का, कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसका मकसद, इसका पैगाम ये है कि दाता साहब के कितने लोग दीवाने हैं कि अपने घरों के अंदर वो इस जश्न को मनाते हैं, नियाज़ भी दिलवाते हैं और मिलाद भी करवाते हैं, कुरान तिलावत भी होती है और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी पेश की जाती है, जो अभी यहाँ पर की भी जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि ये जो इस टाइम यहाँ मलंग खड़े हैं, ये सब जो है दाता अली हजवेरी के मलंग हैं, चाहने वाले हैं। आज हमने आपको ये दिखाना है कि देखें 2022 के दौर में जहाँ पर लोग कहते हैं कि महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, मैं कहता हूँ कि जिन लोगों का ईमान मजबूत है, अगर आज 1000 रुपया किलो भी आटा हो जाए तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हमने दिखाना ये है आपको अपने मलंगों का, अपने जो फ़ुकरा हैं उनकी दीवानापन के इस लंगर को कितनी मेहनत से बनाते हैं। और हम दिखाएंगे आपको कि पप्पू शहरदार जो माशाल्लाह जिससे सारी ज़िंदगी अंदर अपना सिर्फ ये किया है कि उन्होंने लंगर बनाया, और दाता अली हजवेरी का जितने भी बुज़ुर्गान दीन हैं उनकी इन्होंने खिदमत की है। तो आपको लेके चलते हैं पप्पू शहरदार की जानिब और दिखाते हैं कि वो इस लंगर को, उनके साहबजादे जो हैं इमरान भाई जो हैं वो भी इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं अपने वालिद साहब के साथ। तो इस टाइम देख रहे होंगे कि आप ये देखें, ये दाता अली हजवेरी का लंगर जो है यहाँ पर पक रहा है माशाल्लाह। इसके अंदर जो है ऐसी बरक़ात हो जानी है कि 100, 200, 300 बंदे भी होंगे तो वो भी इसको खा लेंगे। तो मैं अपने कैमरा मैन जो है, बड़े बड़े प्यारे कैमरा मैन है परचम इंटरटेनमेंट टीवी के, मैं इनको कहूँगा कि ज़रा प्लीज़ इस देख को जो है आप ज़रा क्लोज से दिखाएंगे, ताकि दुनिया को पता लगे कि आज भी जिन लोगों के ईमान मजबूत हैं, चाहे महंगाई हो, कुछ भी हो, वो जो उनका दिल चाहे वो कर सकते हैं। तो नाजरीन, अब हम चलते हैं। पप्पू शहरदार किसी तारुफ का मुताज नहीं है, जो बदामी बाग के अंदर रौनक लगा कर बैठा हुआ है। यकीन नहीं करेंगे, वो 10, मैंने देखा है, जेन्युइन बात है कि 12 बजे भी रात को अगर वो पाए लेके गए हैं तो 2 बजे तक 2 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। उनके पाए ऐसे बिकते हैं जैसे चूड़िया फ़िल्म की टिकट सेल होती थी, जैसे जीवा फ़िल्म की टिकट सेल होती थी। ये सारा निज़ाम है फ़कीर का। ये दुआ है फ़कीर की कि 50 रुपये का भी सालन दे दिया, 20 रुपये का भी सालन दे दिया, 500 का भी सालन दे दिया। हालांकि बड़े के पाए बहुत महंगे होते हैं। तो हम आपको लेके चलेंगे जहाँ पर पप्पू शहरदार जो है इस टाइम माशाल्लाह दाता अली हजवेरी का लंगर को जो है बना रहे हैं। तो आएँ मेरे साथ।
नाजरीन, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट टीवी। याद रखिए, इसको सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। और इस टाइम पर हम जो है मौजूद हैं दाता अली अजमेरी का, जहां पर न्याज वो ख़त्म हो रहा है और उनके लिए जो है लंगर भी का इंतज़ाम भी है। तो मैं इस टाइम पर खड़ा हूं, जो पप्पू शहरदार पाए वाले बदामी बाग वाले माशाल्लाह अल मारूफ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनके साहबजादे मेरे साथ हैं, उनसे कोई चंद सवालात हैं, ज़रा उनसे हम पूछेंगे। कट। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। ये ऐसा चैनल है कि जहां पर आपको फ़कीर की बात मिलेगी, जहां पर आपको एक रूहानियत की बात मिलेगी, जहां पर आपको तालीमी जिन मिलेगा, जहां पर आपको बच्चों के लिए ड्रैकुला मिलेगा। हमारा चैनल जो है वो एजुकेशन से रिलेट है। और दूसरी हमारी ज़िम्मेदारी जो है हज़रत नवाबुद्दीन शाह कुल्ली वाले सरकार, उन्होंने ये लगाई है कि आपने जो है हर दरबार पर जाके जो है अपने दिल की बात बतानी है। तो इस टाइम पर मेरे साथ जो मौजूद हैं पप्पू शहरदार, अपना बदामी बाग वाले, बहुत मशहूर आदमी, उनके साहबजादे हैं इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह इमरान साहब, ये ड्यूटी जो है आपकी लगी हुई है, आपकी क्या ज़िम्मेदारी है लंगर पर? ये सब कुछ मेरी निगरानी में होता है और ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हम तैयार करवाते हैं। ये मेरे वालिद साहब के, मेरे दादा, फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब, अब मेरी ड्यूटी है, आगे से मेरे बच्चे होंगे, उनकी भी ड्यूटी यही लगेगी। बस अल्लाह ताला दे रहे हैं, हम कर रहे हैं बस। तो नाज़रीन, आपने सुना कि माशाल्लाह इमरान भाई की बातें कि ये हमारे बाबा अब्बास से जो है ये सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा जी मेरी ड्यूटी है कि सिर्फ मेरी निगरानी के अंदर। आज हम इनसे दूसरा सवाल ये पूछेंगे कि इमरान भाई, आपको ये जो न्याज देते हुए कितनी देर हो गई है, आपके सामने कितने अरसे से ये दी जा रही है, ज़रा इसके बारे में ज़रा बताएँ। ये न्याज तो मेरे पैदा होने से पहले की दी जा रही है, अब हम खुद भी दे रहे हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है, बस चल रहा है, सिलसिला चल रहा है सारा। आपके सामने है जो भी है, बाकी अल्लाह मालिक है। तो आपने इमरान भाई की बातें सुनी कि उन्होंने कहा जी ये तो हम मेरी पैदाइश से पहले का हो रहा है। नाज़रीन, बताने की बात यह है कि आप बहुत चैनलों पे प्रोग्राम देखते होंगे, लेकिन एक एक चीज़ को नुमाया करना, उसकी बात की गहराई को, मार्फत को बताना आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। मैं आपका होस्ट हूँ शहजाद टल्ली, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। तो नाज़रीन, अभी आपने इमरान भाई की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी ये हमारी पैदाइश से पहले की है और दूसरी बात मेरी ड्यूटी ये है कि मेरे सामने मेरी निगरानी में ये सारा काम होता है। तो नाज़रीन, इस तरह की हम बातें इनके वालिद साहब से भी करेंगे, जो इस टाइम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का लंगर बना रहे हैं। और पाए तो वो ऐसे बनाते हैं कि घर से जब वो पाए बनाते हैं तो बदामी बाग पीछे लोग ही होते हैं। कई दफ़ा तो मैंने उनसे पूछा है कि पप्पू भाई कहीं आपने VCR की किस्तें तो नहीं देनी जो लोग इतने पीछे हैं आपके? तो वो कहते हैं नहीं नहीं भाई, अब VCR का दौर नहीं, अब मोबाइल का दौर है, लेकिन मैंने कोई किस्त नहीं देनी। ये मेरी मेहनत और ये अल्लाह ताला की रहमो करम है कि उसकी बरक़ात है कि मेरे सालन के अंदर इतना जायका है, वरना मैं खाकसार, तो मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। तो नाज़रीन, इसी तरह हम आपको और भी आगे कुछ गुफ्तगू। अच्छा, इमरान भाई से पूछेंगे, इमरान भाई शादी हुई आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई, शादी नहीं हुई। क्या डरे हुए हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी करेंगे, ज़रा टाइम आने दें फिर। टाइम 2030 में करेंगे आप? नहीं, इंशाल्लाह 2025 में कर लेंगे। तो मैंने सुना है कि आप कोई गुस्से या लड़ाई लड़ाई करने का भी बहुत शौक है, ये सही बातें हैं? नहीं, ये झूठ है, पहले आता था, अब नहीं आता। अच्छा। अब कारोबार, बस बैठ गए कारोबार पे, उसके बाद से सब। अच्छा, छोटी सी बात, गुफ्तगू तो आपसे जारी रहेगी। एक कोई ऐसी बात इस दुनिया को जो आजकल दुनिया में हो रहा है, कोई ऐसी अच्छी बात बता दें बस। बस यही है कि बस क्या, बस किस्मत। हाँ, ये मज़ा है, वो कह रहे हैं इंसानियत से प्यार करें, इंसानियत का प्रचार करें, और इंसानियत के अंदर ही सब कुछ है। उसी के अंदर जो है अज़मत है, अज़मत के अंदर जो है इंसानियत है, और इंसानियत के अंदर जो है आजिज़ी है। जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए एक ऐसा गुलदस्ता लेके आया हूँ जो आपके पास भी नहीं। तो उन्होंने कहा वो है आजिज़ी। तो बात यह है कि आजिज़ी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस प्रोग्राम को हम इसी तरह जारी रखेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। मैं आपका होस्ट शहजाद टल्ली, और मेरे साथ जो है कैमरामैन बहुत नाइस आदमी हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं। लेकिन एक बात बता दूं आपको, माशाल्लाह खाने के अंदर मशहूर हैं वो। गुलशन रावी में उन्होंने कोई शादी हाल नहीं छोड़ा, वहाँ पर देगों का खाना ख़राब कर दिया है, लेकिन आज वो कह रहे हैं ये लंगर है, इसको मैं प्यार से खाऊँगा। तो पप्पू भाई
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। मैं आपका होस्ट हूँ शहजाद टल्ली और इस टाइम पर हम दाता अली हजवेरी के एक ख़त्म पर जो है मौजूद हैं, जहाँ पर लंगरों व न्याज जो है अल्हम्दुलिल्लाह दिया जा रहा है और जिसके बानी हैं इस महफ़िल के जो हैं पप्पू शहरदार और उनके साहबजादे इमरान भाई हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। उन्होंने हमें स्पेशली एक बात कही है कि जी बच्चे जो हैं, बच्चों का भी बड़ा हक होता है। तो बच्चे जो हैं इस तरह होते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जिस तरह हमारे बड़ों के लिए बाग बगीचे बनाए हैं, इसी तरह बच्चे हमारे लिए बाग बगीचे हैं। तो नाज़रीन, अभी मैं आपके सामने परचम इंटरटेनमेंट के हवाले से जो है एक बच्चों के साथ छोटी सी फ़नी गेम करूंगा, जिसके अंदर जो है जो पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे और जो विन करेगा उसको जो है इनाम दिया जाएगा। इमरान भाई उसको खूबसूरत एक इनाम देंगे। वो इनाम क्या होगा? इनाम तो चाहे 4 आने का हो, चाहे 4 करोड़ का हो, इनाम होता है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। तो इस टाइम पर तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। तो गेम का आगाज़ करते हैं। 4 बच्चे 5 बच्चे हमें चाहिए इस गेम के लिए। और बच्चों याद रखो, जो सबसे ज़्यादा ऊंचा जी कहेगा वो इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। ठीक हो गया? तो ये भरपूर तालियां होनी चाहिए बच्चों के लिए। आए ज़रा। बस ठीक हो गया। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। तो गेम का आगाज़ करते हैं। प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, इनसे सबसे पहले इनका नाम पूछेंगे। और ये रेड शर्ट में जो बच्चा है माशाल्लाह खूब शरारती लग रहा है। क्या नाम है आपका? हैदर। हैदर, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? 5 क्लास के अंदर। पढ़ लिख के क्या बनोगे? फौजी। जी, डॉल्फिन बनेंगे जी। ये पुलिस वाले बनेंगे और दुश्मनों को, चोरों को, डकैतों को पकड़ेंगे और इस मुल्क के अंदर से जो है हर काम को, हर गंदगी को साफ़ करेंगे। तो अच्छा, आपको पता है ये किस गेम में क्या करना है? आपने सबसे ऊंचा जो जी बोलेगा ना वो इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है? तो ज़रा बोल के दिखाएं जी। यार। देखो माइक ना खाइए ना। दोबारा ज़रा। जी। जी, जोर से बोलो। जोर से। जी। जी, अब आप इधर आ जाएं। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर इकबाल। मुदस्सिर इकबाल, माशाल्लाह नावल निगारों की तरह नाम है इस बच्चे का। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास में। तो पढ़ लिख के क्या बनोगे? आर्मी में जाओगे, दुश्मन को मार भगाओगे। माशाल्लाह। तो आपको पता है कि सबसे पहले गेम के अंदर आपको जी बोलना पड़ेगा। ज़रा ऊंची तरह 3 दफ़ा कहे जी। जी जी जी। ठीक हो गया। आप इधर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? चांद। चांद नाम है इनका, बहुत प्यारा नाम है। चांद भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास के अंदर पढ़ते हैं। माशाल्लाह, कद इतना बड़ा है, क्लास छोटी है। तो कोई बात नहीं, छोटा हो जो। तो बात ये है कि आप ये बताएं, पढ़ लिख के क्या बनोगे? फौजी बनेंगे जी। ये भी दुश्मन को मार भगाएंगे। तो 3 दफ़ा तरीकों से जो है जी कहना है आपने। 1 जी जी जी। आपने नाश्ता नहीं किया, इधर आ जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शयान नाम है आपका, माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में पढ़ते हैं। पढ़ लिख के क्या बनोगे? आर्मी ज्वाइन करेंगे। लगता है कैंट में प्रोग्राम करने के लिए आ गए हम। हर बच्चा जो है दुश्मन को मार भगाएगा, क्योंकि पप्पू शहरदार जो है वो भी आर्मी में आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने रेस्टोरेंट को ज्वाइन कर लिया। कोई बात नहीं, ये पप्पू शहरदार का प्रोग्राम है जो अपना बदामी बाग के अंदर बड़े मशहूर पावे हैं उनके। और उनके बेटे जो हैं इमरान भाई, वो भी बहुत अच्छे तरीके से उनको सेल भी करते हैं, बनाते भी हैं। तो ज़रा 3 तरीक़ों से ज़रा ऊँची तरीके से ज़रा जी पता लगे। जी जी जी। ठीक है जी, इधर आ जाए जी। क्या नाम है? अब्दुल हसीब नाम है जी इस बच्चे का। बहुत प्यारा नाम है पप्पू भाई इस बच्चे का नाम। तो ये बताएं ज़रा परचम इंटरटेनमेंट को कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। 6 क्लास में। पढ़ लिख के क्या बनोगे?
ये भी आर्मी में ज्वाइन करेंगे माशाल्लाह, कोई बात नहीं, इनके लिए भी ज़रा तालियां होनी चाहिए। अच्छा ज़रा 3 तरीकों से ज़रा जी कह के दिखाओ। जी 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 ठीक है, ठीक है, ज़रा क्लैप होनी चाहिए यार इनके लिए यार माशाल्लाह। ये देखें, ये बच्चा जो आया है मुझे लग रहा है, हाँ जी क्या नाम है आपका? अली जाहिद। अली जाहिद। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में। पढ़ लिख के क्या बनोगे? आर्मी। आर्मी में जाएंगे माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी दुआओं को पूरा करे। अच्छा ये आपको पता है 3 तरीके से आपने जी करना है। 1 जी 2 जी 3। जी। मुझे लगता है कि आपने पिछली ईद की रोटी नहीं खाई हुई। चेहरा आपका ये बता रहा है कि आप 40-50 बर्गर खा जाते हैं। यकीन नहीं करोगे, जैसा सेहतमंद चेहरा है ऐसा बच्चा क्लास के अंदर जो है लंच भी खा जाता है, हैं? आ जाए आप इधर। अब ये जो है, अब इन सब के बारे में ये हमारी जो पब्लिक है ये बताएगी कि सबसे ऊंचा किसने जी कहा और वो इस गेम को पार्टिसिपेट करेंगे। आप इधर आ जाए। इस बच्चे के लिए आप आउट हैं, उधर चले जाएं। इस बच्चे के लिए आप इन हैं। इस बच्चे के लिए ठीक हो गया। इस बच्चे के लिए नहीं, कोई बात नहीं, आप उधर बैठ जाएं, कोई बात नहीं। स्टेज पर आना जो है ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है, पब्लिक के सामने जो है बात करना। मेरे साथ जो है माशाल्लाह, ये देखें, ये तालियां बता रही हैं। आ जाओ जी। तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो इस तरह का है कि लोगों को मोटिवेट करने का है, इंसानियत का बताने का है। यहाँ पर कोई आपको फजूल बात नज़र नहीं आएगी। और ये बच्चे जो हैं देखें अभी लड़ रहे हैं सिर्फ बिरयानी के लिए। बेटा आराम ना खलो जो देखो शाहजी खलोते हैं, इन्हें शाहजी किसी तारों के मुताज नहीं हमारे। बहुत अच्छी, ज़रा कैमरा मैन ज़रा इसके ऊपर हमारे कैमरा, शाहजी के लिए ज़रा तालियां होनी चाहिए भरपूर, क्योंकि हम जब भी आते हैं शाहजी हमसे प्यार करते हैं, पप्पू भाई तो करते ही करते हैं प्यार। अच्छा जी गेम का स्टार्ट करेंगे जी। ये गेम है, आपने बच्चों 3 तरीकों से मुख्तलिफ हंस कर दिखाना है, ठीक हो गया? मैं आपको बताऊंगा, हु ही हा हा, ठीक हो गया? चले जी। 1 2 3। वेरी गुड। आप इधर आ जाएं। आप मैं 3 तरीकों से हंस कर दिखाएं। 1 यार हंस रहे हो कि जिनको बुला रहे हो? हैं? 3 क्या मतलब? आप दांतों की मशहूरी दे रही। इधर आ जाए, इधर आए। 3 तरीकों से हंस के दिखाएं जरा। 1 ये हंस रहे हो कि दांत निकलवाने हैं आपने? 2 यार इधर कोई साया है कोई, मुझे बताओ जरा। 3 सर्दी हो गई। इधर आ जाओ। हाँ जी, अब ये लास्ट बच्चा है जी। माशाल्लाह। लो जी, अब इनमें से सबसे अच्छा जिसने हंस के दिखाया है पहला बच्चा, ये आपकी तालियां बताएंगी। आप इधर आ जाए। अब इनके लिए। अच्छा अब ये बच्चे के लिए, और ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा है, इसके लिए माशाल्लाह। लो जी, अब आपको मैं बताता हूँ कि बच्चे जो होते हैं, बेटा आराम से, बच्चे होते हैं मन के सच्चे, और ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ी नेमत बनाई है। अल्लाह ताला इनको शाद बाग रखे। अब ये जो लोगों ने विन किया है उसमें सबसे पहले मैं पप्पू शहरदार को बुलाऊंगा, वो अपने हाथों से इनको कोई इनाम देगा। पप्पू भाई प्लीज़ ज़रा इनके लिए तालियां, पप्पू भाई के लिए। इधर खड़े हैं, इधर बंदा नहीं आया, आ जाते हैं। बंदा नहीं आया।
तो नाज़रीन आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। तो मेरे पास इस टाइम जो दरमियान शख्सियत मौजूद है, मेरे पास किसी तारुफ की मुताज नहीं है। पप्पू शहरदार जो बदामी बाग है, क्योंकि इनको रूहानियत से बड़ा प्यार है। मैं भी कहूँगा बोलो बोलो सखी सरदार कलंदर। ये है पप्पू भाई शहरदार, जहाँ जाते हैं रौनक लगा देते हैं। यकीन नहीं करोगे कि इनके खाने से जो जायका है इनकी मोहब्बत में है और इनके अखलाक में है। ये बहुत प्यारे इंसान भी हैं, दोस्त भी हैं हमारे। अच्छा पप्पू भाई, ये बच्चों ने बहुत अच्छी गेम खेली है, ज़रा इनको अपने हाथों से जो है जो भी आपने लंगर देना है वो बच्चे के पास है। दो यार। नहीं आपने देना है, क्योंकि बच्चे जो हैं ये बहुत ज़रूर है। बेटा इनाम कुछ भी हो, इनाम होता है, चाहे इसको घर पे जाके कॉपी करा के रख लेना। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। मेरे पास जो है पप्पू शहरदार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। माशाल्लाह जी क्या हाल है पप्पू जी? बिल्कुल ठीक ठाक। और सुनाएं जी। मैं ठीक हूँ। पप्पू भाई माशाल्लाह बड़ी रौनक लगाई हुई है कि दाता का लंगर चलता है तो रौनक लगनी होती है, हर साल लगाते हैं रौनक। तो पप्पू भाई ये कब से सिलसिला जारी है? ये 7 साल हो गए जी मेरे से। माशाल्लाह 7 साल हो गए हैं इसको। तो मकसद ये है कहने का कि आप इसके अलावा जो है मतलब बेटा जो है आपका इमरान है वो भी आपका साथ देता है हाँ इसमें? जी हाँ जी। अच्छा उससे मैं कहता नहीं हूँ, वो आप ही करता रहता है, कभी किया नहीं है उससे। ठीक हो गया। तो पप्पू भाई ये मकसद के आपको शौक दरबार पर जाकर नहीं, यहाँ पर बड़ी बात है अपने घर के आगे रौनक लगाना लगाता है भाई जी, दाता देता है मुझे, क्या समझे। अच्छा दाता बड़ा ही देता है मुझे। मांगो मिलते हैं, जो मांगोगे वही मिलेगा, क्या समझे हो। तो पप्पू भाई मतलब कि ये सारी सेहत का राज जो है माशाल्लाह ये क्या है? ये पैसे की बात है सारी, पैसा होना चाहिए। पैसा, पैसे की दुनिया है। ठीक हो गया। ये सेहत बनी है, ये पैसे से बनी है। आपने नाज़रीन सुना कि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये तो पप्पू भाई ने मजाक में बात की है। सबसे बड़ी बात है आपके इखलाक की। इखलाक एक ऐसी चीज़ है कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ नाजरीन कि जब मैं किसी शॉप पर जाता हूँ, अगर मुझे उस इंसान का इखलाक नहीं अच्छा लगा, चाहे वो 2 रुपए की चीज़ मुझे 8 में भी दे, मैं नहीं लेता जब तक उसका इखलाक अच्छा ना हो। अगर इखलाक अच्छा है तो मेरी जान भी उसके लिए हाज़िर होती है। और पप्पू भाई माशाल्लाह आपकी यही क्वालिटी। अच्छा ये जो आज क्या आपने लंगर का इंतज़ाम किया है? भाई बिरयानी, हर साल बिरयानी चलती है। पालक गोश्त का कहा था लेकिन नहीं, टाइम नहीं है इतना, थक जाते हैं, अब बूढ़े हो गए ना, तो अब यहाँ बच्चे पर के जवान हैं। माशाल्लाह बड़ी मशहूर शख्सियतें भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं जो अपने हमारे मुल्ला परचून वाले होते थे। ठीक है, ये अपना इनको छोटा तो नहीं पता होगा, लेकिन वो हमारे, हम उनको आज भी कहेंगे कि वो हमारे बाप भी हैं, हमारे दादा भी हैं, क्योंकि पुराने लोग जो होते हैं वो एक बड़े लोगों की बहुत ज़्यादा जो है रवायत है, उनका ख्याल रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि बड़े बूढ़े जो होते हैं ये रौनक होते हैं ये। तो उनको हम जब देखते थे पुराने दौरों के अंदर के, हमने देखना तो हमने अपने घर में भाग जाना। पप्पू भाई अब वो चीज़ें नज़र नहीं आती। नहीं, बस क्या करे, इंसान मजबूर है, हर बंदा पैसे के पीछे भागा हुआ है, वो क्या सोचता है। तो अभी आप खुद ही तो कहा कि पैसा ही सारा कुछ है। आप पैसे मगर बाकी भी हमें क्या, हम जाते हैं आ जाते हैं, पैसे हो जाते हैं, दाता देता है तो सारे काम हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बेसिकली जो सबको देने वाला है वो रब की ज़ात है, अल्लाह पाक आगे देता से है जी। वसीले जरिए बने हुए हैं। दाता जरूर देते हैं जी बड़े। फिर ठीक हो गया। तो पप्पू मन भाई की मुराद पूरी होती है जी अपनी। मन की मुराद, कोई ऐसी मन की मुराद पूरी? पड़ी हुई है जी, आपको क्या बतलाएं। अच्छा, हाँ, दाता से क्या बेटा आना है, बेटा ही आया है। क्या बात है। हाँ पप्पू भाई मैं आपके एक माशाल्लाह शेर व शायरी का भी शौक़ रखते हैं, तो मैं जो है यहाँ पर अफजल भाई भी बैठे हुए मेरे पास जो हैं, बड़े प्यारे मेरे दोस्त हैं, तो मैं आपकी नज़र जो है एक फिर जो है ना दोबारा एक शेर बोलूँगा कि मैं काला मेरा यार भी काला, असी काले लोग सड़ींदे, कुरान शरीफ दे हरफ भी काले, लोकी मस्जिद विच पढ़ींदे, कोहे तुर पहाड़ दा सुरमा भी काला, लोकी अखियां विच पवींदे, ते छड़ वारिस शाह गोरे रंग नू की करना जेड़े चौंक विच वकींदे। तो पप्पू भाई कोई ऐसा कोई शेर, कोई आपके पास कोई फ़कीरी शेर, क्योंकि आपको दरबारों पे जाने का शौक़ है। कभी शौक ही नहीं करा, इश्क ही करा है। अच्छा, हाँ जी, बस इश्क करा है मुझसे के। हाँ, सरकारों से इश्क किया है, लगन लगाई है बस। अच्छा, तो बेटा आपका मौजूद है यहाँ पर इस टाइम पे? हाँ जी, बेटा है। माशाल्लाह, बुलाएं ज़रा पप्पू भाई इमरान इसको। साहब किधर गए हो? हाँ जी, ये इमरान भाई एक बच्चे के पास खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी ये मुझे इमरान भाई ने कहा जी
तो नाज़रीन ये है पप्पू शहरदार के साहबजादे इमरान भाई। और बात ये है कि हम कोई दुनिया को दिखावा नहीं दिखा रहे, सिर्फ हमारा पैगाम ये है कि ये जो सारी रौनक लगी है ना, ये बेलौस और ख़िदमत एक किसी के साथ इखलाक से बात करने के लिए, वरना सबके घरों में चूल्हे जलते हैं, अल्लाह चलाता है और सबको रिज़्क भी अता करता है। यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो दाता अली हजवेरी की वसीले से, उनके ज़रिए से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम इमरान भाई से भी कुछ दो चार बातें करेंगे कि माशाल्लाह आपके वालिद साहब ने कहा कि ये सारा कुछ सेहतयाबी जो है ये है पैसा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये ऐसी तो कोई बात नहीं है, पैसे वाली देने वाली तो उसकी ज़ात है, वो दे रहा है हम दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था अल्लाह दे रहा है हम दे रहे हैं आगे से। बस अल्लाह पाक तौफीक दे हर बंदे को कि वो नज़र न्याज करता रहे। ये खाना पकाना आप भी जानते हैं? तो ये शौक़ से सीखा या वालिद साहब ने या वालदा ने जबरन आपको कहा? नहीं, शौक़ है मेरा खाने पीने का, और खाने पकाने का भी मुझे बड़ा शौक़ है। ख़ानदानी काम है? ख़ानदानी काम है हमारा। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। हम सब मिलकर जो यहाँ पर भाई बैठे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं। हमारी ये आप सब लोगों से दरख्वास्त ये है कि जो हमारे साइडों पर मुसीबतें हैं, जो लोग घर बह चुके हैं, उनके लिए कुछ सच्चे दिल से दुआ हो जाए। क्या ख्याल है? उनके लिए ये हंसते मुस्कुराते तो हमने रहना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बनाया इसलिए है। लेकिन कुछ लोग जो परेशान हैं, वो हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हमें उनके लिए सिर्फ जो है एक दुआ चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है उनकी मुसीबतें जो इस टाइम है, उनके घरों में जो प्रॉब्लम है उनको दूर करे। और अल्लाह पाक जो है इनके जो नुकसान हुए हैं, मौला पंजतर पाक के सदक़े जो है उनको जो है उनका नुकसान पूरा हो। वो पूरा कौन करेगा? मेरे रब की ज़ात। ना कोई हुक्मरान कर सकता है। अगर हुक्मरान करना चाहता तो जितने हुक्मरानों के हमारे पास पैसे हैं, तो आज जितने लोग बह गए हैं और जो कोरोना के अंदर परेशान हो गए थे, कारोबार से आज तक परेशान हैं, हुक्मरान अगर अच्छे होते तो उनको वो दे सकते थे। लेकिन यहाँ सिर्फ बातें करने आते हैं। कायदे आज़म के बाद मुझे कोई डर नहीं है, उसके बाद कोई ऐसा कैंडिडेट, कोई ऐसा बंदा नहीं आया सामने। मेरे 50-40 साल 30 साल के भी लोग खड़े हैं कि जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तालीम आला हासिल करवाते हैं, उसके बाद फिर 1-2 पेटी जिसे 2 लाख रुपए कहते हैं या 3 लाख, वो रिश्वत दे के अपनी नौकरी ढूंढते हैं। क्या वजह है कि हमारे हुक्मरान अगर अच्छे होते तो आज हमारे बच्चों को, जो गरीब लोग हैं, जो परेशान हैं, बेघर हैं, उनको ये मुसीबतों का सामना ना करना पड़ता। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। मैं आपका होस्ट हूँ शहजाद टल्ली। और इंशाल्लाह ताला अब जो है नज़र न्याज का सिलसिला जो है लंगर को तकसीम करने का जारी है, वो पप्पू भाई शुरू करेंगे। और पप्पू भाई से हम खुद भी बातें करेंगे चंद और, क्योंकि पप्पू भाई का बोलना जो है ना, वो ऐसा लगता है कि ये कॉमेडी में बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात सीरियस होती है। बात ये है कि ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो जो मेरे सामने दोस्त अहबाब हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, बेसिकली छोटे भाई ज़्यादा बैठे हुए हैं, इनसे भी हम कुछ चंद बातें करेंगे। लेकिन चंद लम्हों के बाद अब देखते हैं कि पप्पू भाई जो है इस न्याज को किस तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, माइक में शिकन करना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? नाम बताओ। अली जुनैन। हैं? अली जुनैन। क्या नाम है? अली जुनैन। अली जुनेद। सही है सर। क्या नाम है? अली जुनैन। अली हुसनैन। पढ़ते हो? नहीं। पूछो क्या बनेगा। अच्छा, बात सुनो। अली पूछो। जब पढ़ लिखोगे, जब पढ़ोगे तो क्या बनोगे आप? फौजी। ये भी फौजी बनेंगे जी, माशाल्लाह। इस बच्चे के लिए जरा तालियां होनी चाहिए, जरा भरपूर। बड़ी बात है जी ये, माशाल्लाह। पढ़ लिख कर फौजी बनूंगा तो बड़ी बात है। अच्छा, और बच्चे ठीक हैं आपके? वो सोच रहा है कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। तो इसी तरह इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम को देखते रहेंगे। अभी लंगर को जो है तकसीम किया जाएगा। बच्चे जो है इस टाइम इंतज़ार में, किसी तरीके से भी जो हम देख को फाड़ कर रख दें। तो कुछ ही देर के बाद जो है तकसीम का निज़ाम शुरू होने लगा। आप देखें परचम इंटरटेनमेंट। जी हमें शौक है शुरू से, ठीक है। परदादा से काम चलता था। हाँ ठीक है, ठीक है, हमारा खानदानी काम है ये। ठीक हो। ये नज़र न्याज का जो न्याज। ये बात है, ये आपने कहना है। और एक इंसानियत पे बात करनी है, ज़्यादा एक कोई भी बात अच्छी। आप देख
रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। तो मेरे इस टाइम देखें लंगर की तकसीम का आगाज़ हो चुका है। अब मेरे पास बड़े प्यारे एक भाई बैठे हुए हैं, खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो माशाल्लाह क्या नाम है जी? मोहसिन अली। मोहसिन अली। तो सर क्या करते हैं आप? सर हमारा ख़ानदानी काम है, पाओगा हलीम चने निहारे। माशाल्लाह हमारा ख़ानदानी ये काम चलता रहा है, ये सिलसिला बहुत से दादा परदादा से बहुत देर से ये चलता रहा है। ठीक। तो माशाल्लाह ये जो खाने का काम का बताया, ये जो इस टाइम माशाल्लाह दाता अली हजवेरी का जो नज़र न्याज चल रही है, तो इसमें भी आपको जो है मतलब कि शौक़ है या दावत से आए हैं? हमारा ये शौक़ है और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इस नज़र करी है, इस मुताबिक हमें दिया है कि अल्लाह पाक की राह में खर्च करना हो। दाता हजवेरी साहब के दर पे हम न्याज नज़र पेश कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आपके वालिद साहब वालदा माशाल्लाह याद है? हाँ जी बेशक। तो आप उनके लिए कोई दुनिया को जो है कोई उनके लिए ये बात बताएं कि जो माँ बाप से आपने सीखा हो, वो बात आगे बताएं ज़रा। माँ बाप से बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले बात ये आ जाती है कि इखलाक की, अदब की, खिदमत की, ये बहुत बड़ी बात है। इससे ज़्यादा और कोई बड़ी बात नहीं है। अपने माँ बाप की तवज्जो करें, खिदमत करें, इखलाक से पेश आए, इससे ज़्यादा और दुनिया में कुछ भी नहीं है। नाज़रीन आपने सुना भाई की बातों को, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हम अब दूसरे भाई की तरफ भी आएंगे और इनका पैगाम था कि माँ बाप की खिदमत करें। ये हमारे अफजाल भाई हैं, बड़े प्यारे मेरे दोस्त भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है भाईजान? ठीक है? हाँ जी भाई, शुक्र अल्लाह का। अच्छा माशाल्लाह जी, ये बड़ी दाता अली हजवेरी का रौनक लगी हुई है। कोई ऐसी बात, कोई रूहानियत के हवाले से? बस जी, लाहौर अगर बचा हुआ है, ठीक है कि नहीं, इनकी बदौलत ही अल्लाह ताला ने इनके वसीले से ही बचाया हुआ है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि बाकी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला इनके वसाइल से हर किसी को दे जी। हर बंदा उनके दर पे जाता है, अल्लाह ताला से दुआ करता है, अल्लाह के वसीले से अल्लाह ताला इन्हें अता करते हैं जी माशाल्लाह। अच्छा, तो आप कुछ थोड़ा सा ये बताएं कि आपको यहाँ पर आते हुए कितनी देर हुई है या फ़र्स्ट टाइम आए? मैं यहाँ पे जी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। इमरान साहब ने दावत दी थी जी, आपने शिरकत ज़रूर करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला हम शिरकत की इमरान भाई की बदौलत दावत से यहाँ पे आए हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, कोई इंसानियत के हवाले से कोई पैगाम? इंसानियत तो भाई यही है कि जो अल्लाह ताला ने अगर आपको अगर दिया हुआ, तो हम जैसे लोगों में अगर अल्लाह ताला जिस तरह ये सलाब जंगान आया हुआ, ठीक है, उनकी मदद की ज़रूरत है हमें, क्योंकि अल्लाह के दिए में से देना हमें। इंसानियत वही है, वो नहीं कि महल बनाना, ये वो बनाना, वो काम नहीं आएगा। सिर्फ अल्लाह की राह में जो दिया वही आखिरत में काम है। और अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह मुझे दे तो मैं उन लोगों की मदद करूँ, ठीक है कि नहीं। ये कौन सी जगह पर आप खड़े हैं इस टाइम? मैं इस जनाब ये खड़ा हूँ मुगलपुरा ड्राई पोर्ट, ठीक है, शहजाद ये जो है शहर डार के डेरे पे, ठीक। चलें इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह और भी भाइयों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अफजाल भाई, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी, क्या नाम है जनाब आपका? हसनैन कादरी। हसनैन कादरी, माशाल्लाह। क्या काम करते हैं सर? पेंट का काम करते हैं। पेंट का काम करते हैं। तो आजकल कैसा चल रहा है पेंट का काम? बस इस वक्त जो हालात और वाक़यात गुज़र रहे हैं, जो इस वक्त इंसानियत के साथ मामला चल रहे हैं, सब तरफ ही आपको पता है कि कारोबार डाउन है। कोशिश करते हैं हर इंसान के एक दूसरे के लिए बेहतरी से बेहतर सोचे, मगर होना तो वही है जो परवरदिगार को मंजूर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि कोई रूहानियत के हवाले से दाता अली हजवेरी के आप मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, कोई ऐसा सवाल बात करेंगे जो दुनिया में सबके सामने जाए? देखिए जी, दाता अली हजवेरी एक ऐसी हस्ती और एक ऐसी शख्सियत गुजरे हैं कि जिनकी पैरवाई करते हुए हमें इंसानियत का दर्स मिलता है, ठीक है कि नहीं। अगर हम इनके पैरोकार हैं और हम इनको अपना बड़ा मानते हैं, तो हमें इंसानियत के साथ वो सलूक करना चाहिए जिससे परवरदिगार और उसके पंचतन पाक और बुजुर्गवाने दीन राज़ी हो जाएं, ठीक है ना। दे नाज़रीन, सुना आपने कितनी प्यारी बात, उन्होंने बात को ख़त्म कर दिया कि यही वाकई जो इन्होंने कहा बिल्कुल सच है। अगर हम चीज़ों को गौर कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अपना माशाल्लाह कादी साहब, ये आपके दोस्त हैं पप्पू शहरदार? हाँ जी, ये हमारे दोस्त हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बड़े मजाकी हैं, बड़े शुरू से हैं। देखिए जी, एक आम आदमी जो मजदूरी करने वाला है, अगर वो अपनी लाइफ को सीरियस गुजारेगा तो वो वक्त से पहले अपने आप को तोड़ लेगा, ठीक है कि नहीं। और अगर अपनी लाइफ को सबके साथ ज़रा कुछ इंटरटेनमेंट भी करे और कुछ थोड़ा सा सीरियस भी रहे और हालात और वाक़यात के साथ भी चले, इंसानियत को भी समझे, वक्त और हालात को भी समझे, तो वो वक्त को फिर सही गुजार सकता है, वरना वो टूट जाता है।
तो नाज़रीन, इसी तरह हम आपसे नई से नई बात करते रहेंगे, आपका लोगों से बातें करवाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट और मैं आपका होस्ट हूँ शहजाद टली। आपकी दुआओं का मुंतज़र, सिर्फ मुझे आपकी दुआएं चाहिए और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मैं एक ही बात, एक ही पैगाम दूँगा दाता अली अजवेरी की जानिब से कि अमन का परचम लेकर निकलो, सारे जहां से प्यार करो। अमन का परचम लेकर निकलो, सारे जहां से प्यार करो। अपना तो मंशूर है जालिब, सारे जहां से प्यार करो, सारे जहां से। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। तो इस टाइम जो है लंगर की तकसीम का जो है वो जारी है और इमरान भाई जो है इसको तकसीम कर रहे हैं। पप्पू शहरदार भी खड़े हैं, ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। और ये हमारे एक जनरल स्टोर है धर्मपुरा के अंदर, किसी तारफ़ का मुताज नहीं है। और माशाल्लाह अभी ज़रा लंगर कर लें, फिर इनसे कोई गुफ्तगू करेंगे, कोई सवाल जवाब करेंगे। यहाँ इधर ये मलंग भी बैठे हैं, ये माशाल्लाह हमारे दरवेश हैं, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। तो इसी तरह जो है परचम इंटरटेनमेंट का जो है, और ये मेरा वो दोस्त है कि जो 10 मुहर्रम को जो है कम से कम 5 डोंगे हलीम के खा जाता है। तो क्योंकि नाज़रीन ये मेरे भाई हैं, बात ये है कहने की। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा, इनसे गुफ्तगू करेंगे। अब इस तरह लंगर का इंतज़ाम है उसको ज़रा कर लें, क्योंकि मेरे जो कैमरा मैन है आसिफ भाई माशाल्लाह से तो उनकी माशाल्लाह बहुत लाइट है। इस टाइम जो है ना वो भी बिरयानी के इंतज़ार में है और वो ढूंढ रहे हैं बिरयानी किधर है और बोटियाँ उनसे बच रही हैं कि हम आसिफ भाई से बच जाएँ। तो फिर आपसे मिलते हैं, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट टीवी। और नाज़रीन, इस टाइम हम दाता अली हजवेरी के एक नज़र न्याज पर जो है मौजूद हैं, जिसके बानी जो हैं वो हैं पप्पू शहरदार और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे पावे बनाते हैं। तो आज उनकी पावों की इतनी कशिश है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम मेरे साथ बैठा है, इफ्तिखार ड्रैकुला, किसी तारफ़ का मुताज नहीं। ऐने करे जिनमें भी उन्होंने बहुत काम किया, आज भी वो बच्चों की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। चाहे रोल नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बात ये है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो हम इफ्तिखार भाई से कहेंगे कि जी आप ख़ुद जो है अपना पप्पू भाई से जो है कुछ बातें पूछें रूहानियत के हवाले से। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह नासिर सिंधु, जो पपिट के अंदर जिसने और आर्ट के अंदर बड़ा नाम कमाया, इंडिया भी गए, वहाँ पर भी जाके अपने फ़न का लोहा मनवाया। और सबसे पहले मैं अपना इफ्तिखार ड्रैकुला से कहूँगा कि आप पप्पू शहरदार से जो आप रूहानियत की बात पूछना चाहते हैं, आज अपना कीमती वक़्त निकाल कर आज इस महफ़िल को आपने दुबाला किया है, तो ये है इफ्तिखार ड्रैकुला। अस्सलाम वालेकुम जी, परचम इंटरटेनमेंट की तरफ से आपको खुशामदीद। तो हम हाज़िर हुए हैं पप्पू साहब के पास, तो उनसे कुछ बात करेंगे। रहमान जी, हम हाज़िर हुए हैं पप्पू शहरदार के पास। तो उनका बड़ा नाम सुना है, बदामी बाग में इनका पाए का कारोबार है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे पाए बनाते हैं, तो बहुत नाम इनका सुना हुआ है। तो हम इनसे कुछ बात करेंगे रूहानियत के हवाले से। तो ये माशाल्लाह काफ़ी दरबारों पे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हाज़िर हुए हैं परचम इंटरटेनमेंट टीवी की तरफ से। तो पप्पू शहरदार के पास हम आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं। आज माशाल्लाह उनका दाता हजवेरी गंज बख्श के लिए लंगर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम हाज़िर हुए हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम परचम इंटरटेनमेंट की जानिब से पप्पू शहरदार, जो कि अपना माशाल्लाह ये पाए का कारोबार करते हैं और लोगों को बड़ा खूबसूरत टेस्ट देते हैं, ये पप्पू शहरदार जो हैं, और दुनिया दूर दूर से इनसे खाने के लिए आती है। और असल ये आज जो हम इस महफ़िल में बैठे हैं, ये इन्होंने सरकार की दाता सरकार का लंगर, जो कि आज सरकार का उर्स मुबारक भी है, उसके हवाले से इन्होंने अपने मोहल्ले में सरकार का उर्स मुबारक की जगह पे इन्होंने ख़त्म दिलवाया है और लोगों में तकसीम किया है। पप्पू शहरदार माशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत इंसान है। जैसे हमारे दाता सरकार जो हैं, उनका एक शेर मुझे याद आ गया जो मैं कहना चाहूँगा कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, नाक सारा पीर कामिल कामलारा रहनुमा, गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम करवा करम, दोनों जहाँ में रख शर्म। असल ये शेर तो बहुत बड़ा है, हम तो नाक़िस से आदमी हैं,
पप्पू शहरदार जो हैं ये सरकार के बहुत मानने वाले हैं, बुज़ुर्गों के मानने वाले हैं, और हम इनसे पूछते हैं कि आप जो हैं ये सरकार का लंगर कब से, यानी कि आप इसी तरह रवां दवां हैं और कब से चला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं कोई 7 साल हो गए मैं ये लंगर जारी रखा है। मुझे आग लग गई थी, फिर मैंने सरकार के पास 6 महीने ड्यूटी करी। माशाल्लाह। हाँ जी, तहज्जुद की नमाज भी उधर ही पढ़ता था जाके। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। बिरद करता हुआ, बारिश आ रही है, नंगे पैरी, आग सड़ा हुआ था मैं उस वक्त। सुभान अल्लाह। तो वहाँ पर मुझे ना लोग पूछते थे, मेरे से दूर दूर बैठते थे लोग, तो मैं दाता से यही मांगता, मुझे दाता एक बार सही कर दे, बस ठीक करो एक दफ़ा मुझे। माशाल्लाह जी। फिर दाता ने मुझे ठीक किया, तो मैंने कहा इसके बाद ना लंगर ही देना शुरू करना है। फिर जो मांगा है ना मैंने, अपन मैं अंदर नहीं जाता सरकार के, मैं बाहर से मांग लेता हूँ, वहीं मिल जाता है। सड़क के ऊपर बैठ जाता हूँ, जब उर्स होता है सरकार का, सुभान अल्लाह जी। तो वहीं बैठे हर चीज़ मिल जाती है मुझे, जो मांगते हैं मिलता है। मैंने आज भी मैं ही किया है दाता अजवेरी के दरबार के अंदर। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मुझे बिशारत हुई थी आज की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पप्पू साहब बात तो ऐसे है कि मैंने सुना है कि 41 दिन सरकार की हाज़िरी दे दे बंदा तो अल्हम्दुलिल्लाह हज हो जाता है, तो इसमें कोई झूठी बात नहीं है, और जो मन की मुराद है वो भी इंसान की पूरी हो जाती है। ऐसा ही है जी? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो मांगोगे वही मिलेगा। ये आप देख नियत से मांगे। माशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं पप्पू भाई के हाथ, ये देखें, ये जो बात कह रहे थे कि ये जल गए थे, लेकिन दाता की नगरी में बैठे हैं। दाता जो है सुभान अल्लाह, उनकी शाने बेमिसाल हैं। हम तो जितनी भी तारीफ़ कर सके नहीं कर सकते, हमारे पास अल्फाज ही नहीं है उनके लिए। बहुत शुक्रिया जी पप्पू शहरदार जी, बहुत मेहरबानी। तो नाज़रीन, अभी आपने नासिर सिंधू की बातें सुनी, और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि जो वलायत है या फ़कीरी है, ये उसी को नसीब होती है जो सखी होता है। जो सखावत करेगा वो वलायत का हकदार होता है। आप तारीख़ उठा के देख लें, जितने भी बड़े बड़े औलिया आए हैं और आके उन्होंने अपने अल्लाह ताला के ज़ात का जो है उन्होंने एक कैंपेन चलाई, मतलब कि दीन को फैलाया, दीन के साथ साथ जो है लोगों के काम आए। दरवेश का, फ़कीर का काम ये होता है कि अगर वो वक़्त का अब्दाल है या गौस है या कुतब है, अगर उसके राइट या लेफ़्ट या कुछ भी उसको नज़र आ रहा है, उसने उस चीज़ को समेट कर उस परेशानी को ख़त्म करके निकल जाना है। तो नाज़रीन, इफ्तिखार माशाल्लाह बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उससे हम ये कहेंगे कि चंद आप सिर्फ परचम टीवी के हवाले से ये कोई बात ऐसे इंसानियत के हवाले से बात कर दें, और बकाया इस प्रोग्राम को फिर उसके बाद हम क्लोज़ करेंगे एक शेर बोलकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। परचम इंटरटेनमेंट टीवी की तरफ से खुशामदीद। जनाब पप्पू शहरदार साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। तो जैसा उन्होंने आज दाता हजवेरी सरकार का लंगर तकसीम किया है, माशाल्लाह हम आए हैं तो लंगर जारी था उनका, हमने भी लंगर खाया है। तो उनसे ये कहते हैं कि जैसे नासिर साहब ने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने बताया कि मुझे आग लग गई थी, जल गया था मैं। तो इनको ऐसा कौन सा यकीन था कि उन्होंने दाता सरकार के पास अपनी बैठक बना ली और उनके पास अपना वक्त गुजारा, और किस यकीन के साथ वो बैठे हैं, ये उनसे पूछा जाएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा दिल कहता था कि दाता ने मुझे ठीक करना। अल्लाह पाक में बड़ी दुआएं की हैं, मेरी वालदा ने बड़ी दुआएं की हैं मेरे लिए। मेरी वालदा मुझे शीशा नहीं दिखाती थी, वो कहते हैं नहीं तो ये शीशा नहीं दिखाना। कहता जी, मैं रोता था बड़ा, इतना कि रोता था। तो मैं कहता अल्लाह पाक अब बुला ले। 4 दफ़ा ऊपर चला गया हूँ, फिर वापस आ गया हूँ। ऊपर बातें हुई हैं मेरी जाकर, डायरेक्ट हुई हैं, हर चीज़ से मेरी बात हुई है ऊपर, क्या समझे। तो माशाल्लाह जी, जैसे पप्पू शहरदार साहब ने बताया है, तो यकीन कामल हो तो हर इंसान कामयाबी उसको मिलती है। तो इंशाल्लाह हम भी कामयाबी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। पप्पू भाई, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि मेरा दिल कहता था, उसे दिल को कहने को कहते हैं तकवा। जब तक आपका तकवा नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते।
अभी मैंने स्टार्ट के इंटरव्यू में एक बात कही थी, इमरान भाई भी मेरे साथ थे, कि 2022 है कि आज हर इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में है, मुसीबतों में है, परेशानियों में है, लेकिन जो बंदा फ़ख्र से प्यार करता है, वही कलाम है ना कि फ़ख्र दी कुल्ली विच रब वसदा, प्लीज़ जी। तो फ़ख्र की कुल्ली में जो है रब बसता, ये कलाम है एक। मैं ये बात कहूँगा कि आज भी लोगों का एक तकवा है, एक यकीन है। यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़कीरी जो है वो मेरे मौला अली शेर अली खुदा के घर से स्टार्ट होती है। मैं हर प्रोग्राम के अंदर इसलिए बार बार वो चंद इशार पेश करता हूँ कि शायद मेरी बात तुम लोगों के दिलों में बस जाए, उतर जाए, और आप जो इधर उधर की बातों से बिखरे हुए हैं या गुमराह हुए हुए हैं। क्योंकि एक बात बताऊं मैं पूरी दुनिया को, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है, दुनिया कायनात जो है ना मेरे सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनी। उसके लिए जो फिर उनके आगे उनकी अहले बैत जो है उनकी आल को बनाया गया, दुनिया में तशरीफ़ लेके आए। तो नाजरीन, इन दो लोगों को और दीन को आपने आखिरी खुतबे में भी फरमाया था कि 3 चीज़ें ही छोड़कर जा रहा हूँ, और जो हम तीनों चीज़ें भूल चुके हैं कि खुदा के वास्ते, रब और रसूल और उसकी आल, उसके बाद है सब कुछ, उसके बाद सब ज़र्रे हैं। मेरे अहले बैत से आगे कुछ नहीं है। मैं कोई फ़िरके की बात नहीं कर रहा, मैं तासुब की बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों में आपके अंदर आपको गुमराह कर दिया है। मैं कहीं जाता हूँ, वो कहता है वो बड़ा है, वो बड़ा नहीं, सिर्फ़ मेरे रब ने ये कायनात जो सजाई है ना, वो अपने महबूब के लिए सजाई है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं वो इशार जो है मैं पेश करूँगा कि या अली कोई भी बाखुदा तेरे जैसा नहीं, या अली कोई भी बाखुदा तेरे जैसा नहीं, तू है हक़ के साथ, हक़ तेरे साथ, तेरी शान सबसे आला, सारे वलियों का सुल्तान, रब ने बनाया तुझे या अली। तो चलते चलते हमारे परचम इंटरटेनमेंट को देखना मत भूलिए। आज भी हमने ड्रग्स के ख़िलाफ़, आइस के ख़िलाफ़, जो हमारी नस्लों को तबाह कर रही है, जो हमारे आने वाले फ्यूचर को तबाह कर रही है, और बीमारियां थी उससे पहले, आप मेरे परचम इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें, उसके ऊपर जो है अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, और चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।